बातों में समन्वय। किताब बनते का कॉपी मिल जाएगा। बात को ध्यान से समझना। ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चीज समझ में नहीं आए उसको खड़े होकर के पूछना। प्लांट्स और एनिमल, पौधे और जीवों में एक क्रिया होती है जो स्वयं के द्वारा अपने आप निर्धारित होती है। हमको पलकों को झुकाने के लिए हमें किसी को बोलना पड़ता है क्या? नहीं बोलना। हम नींद में भी हैं और वहां पे हमको जरा सा भी हाथ में कोई चोट लग जाए तो हमारी नींद खुल जाएगी और हम हाथ हटा लेंगे ना। तो ये प्राणियों में, खासकर मनुष्यों में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रतिवृत्ति क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिवृत्ति क्रिया। अब इस क्रिया के बारे में हम आपको समझाएंगे। इसके पहले हम पौधों में, प्लांट्स में आपने लाजवंती का पौधा देखा? छुई देखा है? उसको बोलते हैं लाजवंती। लाजवंती मतलब लाज मतलब शर्माना, है ना? लाज मतलब शर्माना, और छुई में मतलब छूने पे उस पे रिएक्शन होना। तो ये दोनों बोलते हैं, उसको लाजवंती बोलते हैं, छुई का पौधा भी बोलते हैं। आपने देखा कि यदि हम छुई के पौधे को या लाजवंती के पौधे को जरा सा भी हाथ लगाएंगे, थोड़ा सा भी स्पर्श करेंगे, तो उसके अंदर एक प्रतिक्रिया, अनुक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, है ना? तो ये अनुक्रिया और प्रतिक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है, ये अपने को समझना होगा, है ना? तो सबसे पहले तो हम ये समझें ब्लैक बोर्ड पे थ्योरेटिकल, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी समझाऊंगा। थ्योरेटिकल आप समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल भी आपको आसानी से समझ आएगा कि होता क्या है। ये पौधा है छुई का। इस तरीके से छुई का पौधा होता है। अब इस छुई के पौधे में आपने जरा सा भी यहां स्पर्श किया तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं? इस सामान्य भाषा में मुरझा जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? मुरझा जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये जो पत्तियां हैं छुई की या लाजवंती की, इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है। द्रव के दाब के वजह से ये यहां पर खड़ी हैं। द्रव के दाब के वजह से ये यहां पे खड़ी हैं। दाब समझते हो? आप बैलून को देखो, बैलून के अंदर पानी भरा हुआ है तो बैलून फूला हुआ है ना? पानी निकल जाएगा तो बैलून फूला रहेगा क्या? सुकड़ जाएगा। वही स्थिति यहां पे हो रही है। जैसे ही इनमें हमने स्पर्श किया तो इसके अंदर का जो द्रव है, इसके अंदर के पोटेशियम आयन बाहर आ जाते हैं और
इसका द्रव पोटेशियम आयन बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे दाब कम हो जाता है, और जब दाब कम हो जाता है तो वो मर जाता है। बात समझ में कि नहीं आई आपको? भाई एक बैलून है, बैलून के अंदर हमने पानी भर दिया, या बैलून के अंदर आपने हवा भर दी, तो दाब चला गया ना, प्रेशर बन गया ना उसमें। अरे हमने खाली कर दिया तो मुरझा जाएगा ना। वही बात यहाँ पे हो रही है कि बाहरी उद्दीपन से, बाहरी स्पर्श से छुई के पौधों में उद्दीपन के लिए अनुक्रिया, जैसे ही हम इसको टच करते हैं, जैसे ही इसको स्पर्श करते हैं, तो इसके अंदर जो द्रव का दाब बना हुआ है वो पोटेशियम आयन के बाहर आने से ये दाब कम हो जाता है, द्रव नीचे की ओर आ जाता है और पत्तियां मुरझा जाती हैं। क्या दिक्कत है भाई इसमें आपको? इसको समझने में क्या दिक्कत आई पीछे? अरे बोलो ना, एक बार और समझो। ये मान लीजिए पत्ती है, ये पत्ती नॉर्मल है, ये नॉर्मल पत्ती है, इसमें ये पत्ती के अंदर द्रव भरा हुआ है, ये कोशिकाएं एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, ये तने से जुड़ी हुई हैं। अब इसको आपने स्पर्श किया, ठीक है, जैसे स्पर्श किया तो इसके अंदर का पूरा द्रव जो जिस वजह से पत्ती खड़ी थी वो पूरा द्रव यहां आ गया, तो ये पत्ती खड़ी रहेगी क्या? ये क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी। यही पूरा कार्यक्रम होता है छुई मुई के पौधे में, होता है। तो बात समझ में आ गई आपको? उद्दीपन जब हम करते हैं कोई भी चीज, मतलब पौधे के अंदर, लाजवंदी के अंदर, जैसे हमने स्पर्श किया तो अनुक्रिया होती है। ये पौधों की पादप की स्थिति है। प्राणियों में जो प्रतिवृत्ति क्रिया होती है, आपको हमने अचानक मुक्का दिखाया, आपकी आंखें बंद हो गई, बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? मुक्का दिखाने में आंखें बंद हो गई, प्रतिवृत्ति क्रिया हुई। वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। इसके पहले आप लोग सब लोग मेरे साथ, मैडम के साथ साथ आते जाएं। गमले के अंदर छुई का पौधा में लेके आया था, वो देखो कैसे कैसे स्पर्श करने पे कैसे वो होता है। आप आते जाइए, देखा इस पौधे को? yes, अब ये पूरा खुला है, yes, पास से लेना है, ये पूरा खुला है, yes, पूरी पत्तियों में इसमें बराबर दाब है, yes, अब देखो इसको हमने जैसे ही हाथ लगाया तो क्या होगा? हाथ लगाने में इन पत्तियों के अंदर, इन पत्तियों को जो खड़ा करके रखा है वो उसका दाब कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके अंदर का द्रव तने में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पोटेशियम आयन बाहर की ओर आ जाएंगे। जैसे अब देखो मैंने हाथ लगाया, हो गया, yes, ये पूरे इसमें क्या हुआ? मेरे हाथों से जो अभी चौक लगी ना, इसलिए बराबर नहीं हो रहा था, क्योंकि बराबर प्रॉपर तरीके से प्रेशर नहीं पड़ रहा था। अब ये देखो, ये पूरी पत्तियां बंद हो गई। क्या हुआ कि इसके अंदर का दाब कम हुआ। दाब कम होने से क्या हुआ? मैंने आपको बताया ना बैलून कैसा होता है। बैलून के अंदर अपने पानी भर दिया, पूरा फूला हुआ है, पानी निकाल दिया हमने, बैलून सुखड़ गया, गुब्बारा सुखड़ गया। वही यहाँ पे हो रही, पत्तियां पानी के दबाव से खड़ी हुई हैं। जैसे हमने स्पर्श किया, पानी का दबाव, पानी नीचे चला गया, दाब कम हो गया, पत्तियां मुरझा गई। यही उद्दीपन है, यही समन्वय है। वही प्रतिक्रिया मनुष्य में होती है कि जैसे ही कोई भी चीज हमको, बाहरी चीज हमको वो करती है, तो हम हाथ खींचे लेते हैं या हम आंखें बंद कर लेते हैं, वो प्रतिवृत्ति क्रिया कहलाती है। क्या दिक्कत है इसमें आपको? अब इसको जिसको भी लगाएंगे आप हाथ, वो पूरा मुरझा जाएगा। मेरे हाथ में चौक लगी इसलिए देर हो रही है, तो ये पूरा ऐसा हो जाएगा। और 10 मिनट बाद ये पौधा पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। वापस ही अपनी पुनः स्थिति में 10 मिनट बाद ये आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें आपको? कोई कठिन लगा समझने में? कोई प्रॉब्लम हुई? चलो क्लास में चलो। जो छुई का जो पौधा है, उस पौधों में गति कैसे होती है, ये प्लांट्स के अंदर अपन ने देखा। इसके पहले आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जाइलम से फ्लोएम से भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, पानी का स्थानांतरण कैसे होता है। अब आपको छुई में आपका एक प्रश्न बन सकता है कि छुई का पौधा क्यों
मुरझा जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। जब आप पुस्तक में पढ़ेंगे ना तो आपको वो बातें समझ में नहीं आएंगी। मैंने जो बातें बताई हैं वो आपके पूरे दिमाग में बैठ गई। दाब वाली बात, द्रव वाली बात, आप इसका उत्तर बना के लिख सकते हैं। डायग्राम समझ में आ गया आपको? पत्तियों की क्या क्रिया होती, ध्यान लगाया, 2 दिन से लगा करके उसकी तैयारी करी अपने आप प्रैक्टिकल समझाने के लिए। तो प्रैक्टिकल आपने समझा, आपको बात समझ में आई। अब इसको लेकर के कोई आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, कोई आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछिए। कोई प्रश्न मन में आ रहा है, कोई कठिनाई लग रही है, या कोई आपको वो हो रहा है तो बता दीजिए, तो मैं आपको एक बार और समझाऊं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ओके।